राजद का, तो उसके संबंध में क्या कहना है? ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता क्या? देखिए, ये विषय मेरे पास आया है और जो संबंधित कमेटी अभी बनी हुई है संयुक्त संचालक जी के दिशा निर्देश में, और वो टीम 3 लोगों की टीम है। वो प्रपत्र भी सभी लोगों के पास सोशल मीडिया में भी वायरल है। तो उन तीनों अधिकारियों के जो सुपर अधिकारी हैं यानी कि जेडी साहब, उनसे मेरी बात हो चुकी है। मैंने उनको साफ तौर पर स्पष्टता कहा है कि इसमें जो भी भ्रष्टाचारी हैं उनको आप निकालिए और साफ़ सुथरे तरीके से एक एक पन्ने की आप जांच करिए। इस बात को लेकर के मेरी बात उनसे हो चुकी है। और जो भी इसमें संबंधित व्यक्ति होंगे, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि संबंधित व्यक्ति मृत हैं, इसके बावजूद भी उनका पेमेंट आहरित होता रहा, तो इसकी जांच पूर्ण होने के पश्चात संबंधित व्यक्ति यदि कोई पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई निश्चित तौर पर तय होगी। ये आपकी लड़ाई आप किस पार्टी से मानते हैं? हाँ, ये चुनावी विषय में जो आपने प्रश्न किया, सबसे बड़ा ये विषय है वर्तमान में कि जिस प्रकार से अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, आप लोग पूछते रहे कि किससे लड़ाई है, तो कहीं कोई टक्कर या कहीं कोई लड़ाई तो थी नहीं, परिणाम ने साबित भी किया। ठीक उसी प्रकार से अब वर्तमान का जो माहौल है तो उससे और बेहतर माहौल है। प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल उत्साहित है, ऊर्जावान है। और जिस प्रकार से जो विरोधी पक्ष के लोग हैं वो अब हमारी वैचारिकता को स्वीकार करते हुए बिल्कुल ही हमारी पार्टी में प्रतिदिन 20, 25, 100, 50 इस प्रकार से लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं। तो अब कहीं कोई विरोध नाम की तो चीज़ें नहीं बच रही है। रीवा संसदीय क्षेत्र के गुड़ देवतलाव और देवघर विधानसभा क्षेत्र में हमने लोगों की आम राय जानी, तो सबसे मेन चीज़ ये आ रहा है कि हम जनार्दन को पहचानते नहीं, जनार्दन कभी आते नहीं क्षेत्र में, कभी हमने देखा नहीं है। काफ़ी जनाक्रोश सामने आया है, इसमें क्या कहना है? ऐसा नहीं है। इतना बड़ा लोकसभा का क्षेत्र होता है, प्रत्येक व्यक्ति जब चुनाव आता है तो उसी दौरान ये सवाल करता है कि हम उसको नहीं जानते हैं, प्रत्याशी को। स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, मैं भी उस प्रक्रिया से गुजर चुका हूँ। लेकिन जनार्दन मिश्रा जैसा प्रत्याशी मैं नहीं समझता कि पूरे प्रदेश में कोई होंगे जो जन जन से जुड़े हुए हैं। और स्वाभाविक तौर पर वो जो वंचित है, पीड़ित है, उनके साथ भी आप वीडियो देखते होंगे कि किसी भी बच्चे को वो नहलाते हुए पाए जाते हैं। स्वच्छता अभियान के उनके वीडियो आप देखते हैं, कहीं पर किसी भी मोची की दुकान में वो बैठ जाते हैं। तो ऐसा सांसद तो बिरला ही होगा जो प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है तो ठीक है, उनके पास भी चुनावी मतलब इस प्रचार के दौरान उनके पास पहुंचा जाएगा। प्रतिपक्ष के नेता, पूर्व प्रतिपक्ष के नेता अजय सिंह राहुल ने ये कहा कि धर्म की राजनीति करती है भाजपा, क्या कहना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान के आधार पर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी संविधान है और वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो संविधान के तहत ही चल रही है। मैं अजय सिंह राहुल भैया के इस वक्तव्य पर कोई भी बात बोलना नहीं चाहता। ये जो महत्वपूर्ण चीज़ है, आपके भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा जी ने सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के ऊपर आरोप लगाया कि शराब की पैकारी करते हैं। तो इसमें क्या छुपा है? सबसे बड़े वो शराब के माफिया के तौर पर पहले से भी साबित हो चुके हैं। मैं तो स्वयं व्यक्तिगत तौर पर इस बात को बोल रहा हूँ। और जैसे ही चुनाव परिणाम आएगा, परिणाम भी आप सभी को मालूम है, उसके बाद वो अपने इस काम में पुनः लग जाएंगे। और जो हमारे युवा साथी हैं उनको जो है शराब के दलदल में झोंकने का काम करते हैं। तो साफ तौर पे मैं स्वयं व्यक्तिगत तौर पर और पार्टी के तौर पर तो मैं नहीं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर तो मैं इस बात को बोल ही सकता हूँ। उन्होंने पूरे रीवा जिले को शराब में झोंक करके रखा है, और खासतौर से युवाओं को। पलटवार भी हुआ है पलटवार की तरफ से कि सांसद अब तो देखिए, ऐसा है कि जो कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वर्तमान में, और वो पहले कहाँ थे अब कहाँ है, अगर एक उंगली आगे है तो ये 4-5 उंगलियां पीछे होती हैं। वो भी किसी समय में हमारे मार्गदर्शक होते थे। अभी भी जब भी संवाद होता है विधानसभा में भी हम लोग मिलते हैं, तो पलटवार और ये तो सब चीज़ें चलेगी। वर्तमान में चुनाव है, लेकिन जो यहाँ की जनता है, जो मतदाता है, उसे बेहतर तरीके से मालूम है कि कौन कितने पानी में है, किसका क्या कद है और किसका क्या आचार विचार है। चाहे पार्टी वाइज लें आप, चाहे व्यक्तिगत। जनार्दन मिश्रा जी और नीलम अभय मिश्रा जी में कहीं कोई बराबरी नहीं है। तो आप ये मानते हैं क्या आपका जो है संघर्ष कांग्रेस से है?
नहीं, मैं पूर्व में पार्टी में था, श्रीनिवास तिवारी जी के साथ में था। मैं तो पहले भी कहता रहा कि मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं रहा, ना तो मेरा किसी अन्य नेताओं से संपर्क हो पाया, ना भोपाल में ना दिल्ली में। मैं दादा के साथ में काम कर रहा था, उनके विचारों से मैं प्रभावित था, क्योंकि मेरा घर परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो पार्षद रहा हो या सरपंच भी रहा हो। चूँकि हमें राजनीति की ABCD सीखने के लिए मुझे वो बहुत ही बेहतर और जानकार व्यक्ति हमें समझ में आए और हम उनके सानिध्य में काम किए। जैसे ही वो दिवंगत हुए तो मैं वहाँ से पुनः रिवर्स बैक यहाँ पर अपने संगठन में काम करने के लिए आ गया, वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ना कि भारतीय जनता पार्टी में। अब संगठन ने चुन करके मुझे चुनाव लड़ने के लिए आदेशित किया और चुनाव लड़ने के पश्चात मैं सेवार्थ जुटा हुआ हूँ। क्या इस चुनाव में भी लाडली फैक्टर चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अभी कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले जो है लाडली बहनाओं को वो जो सहायता राशि है प्रदत्त हुई, और ये हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा बोलते भी रहते हैं, विधानसभा में भी उन्होंने बोला कि पुरानी कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी, बल्कि उसे और रिवाइज करके प्रत्येक लाभार्थी को दिया जाएगा। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि लाडली बहना लगभग 1.5 लाख से ऊपर नाम कट गया है, और ऐसी चर्चाएं चल रही है कि ये अंतिम किस्त आया है, लोकसभा चुनाव के बाद ये योजना बंद हो जाएगी। आपकी सरकार की क्या वो है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार के तौर पर तो मैं व्यक्तिगत तौर पर अभी कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन ऐसी कोई भी योजना जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की चल रही थी वो रिवाइज्ड होकर के ही सामने आएगी। कोई भी योजना ऐसे जो जनहिताय है और ख़ास तौर से माताओं बहनों के लिए है, उसे किसी भी प्रकार से बंद करने की कोई योजना फिलहाल अभी मेरे संज्ञान में तो नहीं है। एक सवाल और है, समाजवादी पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी खजुराहो से उनका नामांकन राजनीतिक दबाव के चलते जो है खारिज किया गया है। ये ऐसा आरोप जो है इंडिया गठबंधन द्वारा लगाया गया है। इंडिया गठबंधन द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी बैठे रहते हैं। कौन सा पर्चा, अगर समाजवादी पार्टी के व्यक्ति से पर्चा भरते नहीं बन रहा है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या गलती है?